गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल की वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 से उत्तराखंड का बजट 2022-23 के बारे में हमने कल की वीडियो में पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। तो आज उसी वीडियो का पार्ट सेकंड है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के बजट से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। और इसमें एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ढूंढते हो कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लें। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि जो उत्तराखंड विंसर ईयर बुक है, इसमें पेज नंबर 74 से लेकर 78 तक हर लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है। और ये पक्का है 99 क्या 100% भी मैं बोल दूँ कि 100% इसमें से क्वेश्चन बनेंगे जरूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 74 से लेकर 78 पेज नंबर तक सारे पेज, ठीक है। हर एक सेंटेंस इसमें इम्पॉर्टेंट दिया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले टाइटल में हमसे लिखा है कि क्या आप जानते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अवगत करा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वर्ष 2022-23 के उत्तराखंड के वार्षिक बजट में कुल इतने करोड़ रुपए व्यय का अनुमान किया गया है, जबकि इतना करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में आंकड़ों सहित दिखा दिया है कि किस तरह से कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। उत्तराखंड का बजट वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कल ही मैंने ये उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 वाली प्लेलिस्ट में अपलोड की है। अब देखिए, सेकंड में बोला है, वर्ष 2022-23 के बजट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों की मद में 17,350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पेंशन मद में 6,703 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये तो हमें आंकड़े वही दिए हैं जो हमने कल पढ़े हैं। उसी तरह से बजट में लिए गए कर्ज का 6,017 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के लिए प्राविधानित है। अब देखिए, नेक्स्ट है, ये हमने देखिए कल पढ़ा था कि टिहरी झील के लिए कितना रुपए यहाँ पर लागत आई है। तो देखिए, टिहरी झील को पर्यटक गंतव्य यानी कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। इसके रूप में विकसित करने के लिए 1930 करोड़ रुपए की लागत से डेवलपमेंट ऑफ टिहरी लेक एंड इट्स कैचमेंट प्रोजेक्ट टिहरी झील समग्र विकास योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है। और 1930 करोड़ रुपए की इसमें लागत आनी है, तो इसके लिए बजट पेश किया गया है। टिहरी झील समग्र विकास योजना यह चलाई जा रही है। अब है, बागवानी के समग्र विकास के लिए 526 करोड़ रुपए लागत की बाह्य सहायतित परियोजना उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है। योजना का क्रियान्वयन जलागम विभाग द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, विश्व बैंक ने यह मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, अपनी सरकार, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्टल है हमारे उत्तराखंड का। इसके माध्यम से 9 विभागों की 64 सेवाओं को हम डिजिटली माध्यम से देख सकते हैं, उनकी सेवा ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही है। सिविल सेवा दिवस पर इस पोर्टल को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। शीघ्र ही पोर्टल से दी जाने वाली सेवाओं की संख्या 75 कर दी जाएगी, 64 से 75 कर दी जाएगी। उत्तराखंड में सुशासन की दृष्टि से ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष का भी संचालन किया जा रहा है। तो जो ये अपनी सरकार वाला पोर्टल है, इसमें विभिन्न प्रकार के सेवाएं दी जा रही हैं, जो कि आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से कर सकते हो। नेक्स्ट है, अटल आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड में 42.83 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, यानी कि गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। कैशलेस उपचार हो रहा है। इसके लिए राज्य के 102 सरकारी और 122 निजी अस्पताल सूचीबद्ध कर दिए गए हैं। 2022 से 23 के बजट में इस मद में 310 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अटल आयुष्मान योजना आप जानते ही होंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब तक 4,068 होम स्टे पंजीकृत है, जो कि एक रोजगार का बड़ा साधन बनता जा रहा है। जो कि आपको पता ही होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में होम स्टे का आजकल कितना ज़्यादा चल गया है, तो इससे रोजगार बहुत मिल रहे हैं। देखो, 12,000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से हैं। नेक्स्ट है, बद्री केदार की तर्ज पर कुमाऊं मंडल के लगभग 38 प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों को मानस मंदिर माला मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो जब मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के बजट 2022-23 में जो प्रमुख योजनाएं हैं, उनमें मानस खंड मंदिर माला मिशन भी था एक शामिल। तो इसमें क्या हो रहा है, कुमाऊं मंडल के 38 प्रमुख जो मंदिर हैं, उनको पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है।
तो अब बद्रीनाथ धाम के को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भारत और विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 227 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत पर्यटक सूचना केंद्र, रेन शेल्टर, घाट निर्माण तथा विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। देहरादून, मसूरी, ढूलीगाड़, पूर्णागिरी, जानकी चट्टी, यमुनोत्री रोपवे निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो देख लिया आपने, देहरादून से मसूरी, ढूलीगाड़ से पूर्णागिरी और जानकी चट्टी से यमुनोत्री रोपवे। जबकि नैनीताल में देखिए रानीबाग नैनीताल, पंचकोटी टिहरी, खलियाटॉप मुनस्यारी, ऋषिकेश नीलकंठ और औली से गोंडसोर रोपवे परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये सभी रोपवे हैं। अब मई 2022 से सुरकंटा देवी रोपवे का संचालन प्रारंभ हो भी चुका है। तो ये सारे रोपवे की शुरुआत हो रही है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक रुपये 1267 करोड़ की लागत से 9.7 किलोमीटर लंबे रज्जू मार्ग का 21 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में शिलान्यास किया। जून 2026 तक इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कहाँ से? गौरीकुंड से केदारनाथ तक। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को ही गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे की आधारशिला रखी, जो कि चमोली में है। 1163 करोड़ की लागत से 12.4 किलोमीटर लंबे इस रोपवे को पूर्ण करने का लक्ष्य कब रखा गया है? जून 2026। इसका भी जून 2026 को ही है, केदारनाथ से गौरीकुंड से केदारनाथ का भी। श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से CSR मद के अंतर्गत प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए की लागत के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और वर्तमान में 198 करोड़ रुपए की लागत गतिमान है। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर, वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितनी भी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ में बताते चलते रहूँगी। देखिए अभी जो ये वाला स्टैंजा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि भौगोलिक संकेतांक प्रमाणीकरण के तहत उत्तराखंड के 7 उत्पादों को यथा कुमाऊं च्यूरा ऑयल, 7 उत्पादों को, 7 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। ये मैंने शायद आपको किसी प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। तो 7 उत्पाद कौन कौन से हैं? च्यूरा ऑयल, मुनस्यारी राजमा, उत्तराखंड का भोटिया दन, उत्तराखंड ऐपण, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद, उत्तराखंड थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि GI की फुल फॉर्म होती है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2021 में प्रथम बार हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। ये सभी उत्पाद जो हैं हाथ से बनने वाले उत्पाद हैं और इनको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि GI टैग मिल चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टैंजा दिया है यहाँ पर, 2021 में ऐसा हुआ है। अब देखो, देहरादून से दिल्ली तक का सफ़र सुगम करने के लिए एक एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसकी जल्द पूरा होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। इस एलिवेटेड हाईवे के शुरू होने के बाद देहरादून से दिल्ली का सफ़र केवल 2 घंटे हो जाएगा। 2 घंटे में हमारे ईंधन की बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। और इसी तरह से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की दूरी और समय को कम करने के लिए नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास की भी मंजूरी दी जा चुकी है। इस बाईपास की लंबाई कितनी होगी? 42.5 किलोमीटर होगी। यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से पोंटा साहिब देहरादून, बनबसा कंचनपुर, भानियावाला ऋषिकेश, काठगोदाम लालको और हल्द्वानी और रुद्रपुर बाईपास परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर परिवहन से संबंधित जितने भी नए मंजूरियां हैं वो बताई गई हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और पर्यटन नगरी मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने 1750 करोड़ रुपए की परियोजना को भी स्वीकृत कर दिया है। तो ये जितने भी हाईवे, रोपवे, इन सब की परियोजनाएं हैं, इनको मंजूरी मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जितना भी लिखा है आपका करंट अफेयर से संबंधित है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। वर्ष 2024 से 25 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की आशा भी है। उत्तराखंड के दुर्गम, दूरस्थ तथा सीमांत क्षेत्रों में संचार कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार निगम लिमिटेड के 1202 मोबाइल टावर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। जितना भी मैंने आपको उत्तराखंड बजट की योजना बताई थी और एक वीडियो मैंने आपकी बनाई है कि उत्तराखंड का 5वां विधानसभा सत्र, ठीक है, जो कि इस बार का है 22वां, 2022 में हुआ। तो उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं बोली गई थी तो
उसमें ना जो भी योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, नई नीतियां थी, उन सभी को मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्रमुख है और उन्हीं का यहाँ पर डिटेल में दिया है। उत्तराखंड में सुशासन तथा सेवाओं को आसान बनाने के लिए उद्देश्य से सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से भी जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के राजकीय स्कूलों की कक्षा 10 और कक्षा 12 और डिग्री के छात्र छात्राओं को प्रति छात्र 12,000 रुपये का टैबलेट खरीदने के लिए मिली है। ये कुछ बच्चों को मिली भी होगी, तो आप लोगों को पता भी होगा। इस मद में 1,90,81,00,000 रुपये से अधिक धनराशि जारी कर दी गई है। ठीक है, तो 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं बच्चों को टैबलेट खरीदने के लिए 10th क्लास, 12th क्लास और डिग्री यानी कि BA, BSc, BCom। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस मनाया जाता 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इस बार का जो 2022 वाला हुआ, तो इसमें राज्य के 42 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये शायद किसी एग्जाम पेपर में आया था या फिर मैंने किसी प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में देखा होगा। तो ये क्वेश्चन भी दिया था कि 42 शिक्षकों को, मतलब कि कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी भी आपदा, महामारी या दुर्घटना में अनाथ हुए कक्षा 1 से 12 के बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था करने हेतु मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना शुरू की गई। इसमें प्रभावित बच्चों को पुस्तकें, गणवेश, बैग, जूते, मोजे, लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उत्तराखंड में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्रों में पात्र बच्चों के लिए बाल वाटिका प्रारंभ कर उन्हें अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 12 जुलाई 2022 को किया। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कुछ पढ़ाई हो, मतलब कि वैसे नैतिक सिखाया जाता था और अपने ओरली सिखाया जाता था और बच्चों को किसी भी सिलेबस से नहीं बताया जाता था। तो इस बार क्या हुआ है, 12 जुलाई 2022 से मुख्यमंत्री ने बाल वाटिका प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत सिलेबस के अनुसार उनको पुस्तिकाएं भी दी गई हैं। प्रदेश में डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की गई हैं। यानी कि डिजिटल क्लासेस जो होती हैं वो 709 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू की गई हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक के आधार पर उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर है। इसमें प्रदेश से पौड़ी जिले की कुमारी प्रिंसी का चयन हुआ है, जबकि 2 विद्यार्थियों को सकुरा साइंस एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत जापान भ्रमण का अवसर भी प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड किस चीज़ में देश में प्रथम स्थान पर है, ये है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक के आधार पर। ठीक है, इंस्पायर अवार्ड मानक। अब है उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इंपॉर्टेंट योजना है ये जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई। तो इसमें क्या है, 8 से लेकर 14 वर्ष तक की जितने भी खिलाड़ी होंगे उनको प्रति माह 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो भी चीज़ें प्रतिमाह वाली होती हैं योजनाओं में छात्रवृत्ति वाली, तो ये पूछी जाती हैं कि किस योजना में कितना रुपये मिलते हैं प्रतिमाह। खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता जो है 175 रुपये से 225 रुपये कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आ रही है उत्तराखंड के बजट 2022-23 से। ठीक है, उत्तराखंड से निर्यात को बढ़ाने के लिए नई निर्यात नीति लागू की गई है। इससे क्या हुआ, 2015-16 में 11,000 करोड़ रुपए के सापेक्ष 2020-21 में 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में हर घर नल से जल योजना के तहत मात्र 1 रुपये के शुल्क पर पेयजल कनेक्शन देने की योजना शुरू की गई है। हर घर नल से जल, तो इसमें टोटल 7 लाख परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इससे अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार जल नीति को मंजूरी दी जा चुकी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड टॉप 3 में रहा है। देहरादून की पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौंग परियोजना से वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध होगी। देहरादून की कौन सी परियोजना, सौंग परियोजना। नमामि गंगे परियोजना आपको पता ही है, हरित गंगा की नदी के लिए है। तहत प्रदूषण की रोकथाम के लिए गंगा नदी में सीधे गिरने वाले 128 नालों को टैप कर दिया है, जबकि 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और 6 STP का अपग्रेडेशन
किया जा चुका है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है कि उत्तराखंड राज्य के जो वीरता पदक के सम्मानित सैनिकों को दे एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। जो भी वीरता पदक पाते हैं तो उनको पहले कितनी राशि दी जाती थी और अब कितनी राशि दी जा रही है। सारे ही विजेता के लिए अलग अलग धनराशि की यहाँ पर घोषणा की गई है। परमवीर चक्र में 30 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब 50 लाख 20 लाख की वृद्धि हो गई है। महावीर चक्र विजेता में 20 मिलते थे, अब 35 लाख, तो यहाँ पर 15 लाख और बढ़ गए हैं। कीर्ति चक्र विजेता को 20 लाख दिए जाते थे, लेकिन अब 35 लाख मिल रहे हैं। शौर्य चक्र विजेता को 15 के स्थान पर 25 लाख मिल रहे हैं। गैलेंट्री अवार्ड विजेता को 7 लाख के स्थान पर 15 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है समस्त वीरता पदक धारकों के लिए। तो ऊधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। तो अभी भारत में टोटल उत्तराखंड में टोटल हवाई अड्डे कितने हैं? 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें सबसे अधिक जो संचालन पर रहता है, कार्यरत रहता है, वो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। तो अब ऊधम सिंह नगर में भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खोलने की विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हो रही है कि उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी उड़ान योजना में हेली सर्विस भी शुरू की गई है और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ हेली सर्विस की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, इस तरह की सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को वर्ष 2022 में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। पूर्व से निर्धारित योजनाओं के अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को इस परियोजना में शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2021 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को अचीवर्स की श्रेणी में, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कहीं मॉक टेस्ट में देखा होगा या फिर हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हो, आई डोंट नो, पर ये मैंने कहीं मॉक टेस्ट में आई थिंक देखा है, जिसमें कि पूछा था कि वर्ष जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें हमारे उत्तराखंड राज्य को किस श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि अचीवर्स की श्रेणी में रखा है या फिर डेवलप की, ऐसे कुछ था उसमें ऑप्शन। इससे राज्य में निवेश आकर्षित करने में लाभ की आशा है। नीति आयोग में घोषित एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में फर्स्ट स्थान मिला है, जबकि लॉजिस्टिक श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में फर्स्ट स्थान मिला है हिमालयी राज्यों में। कोविड काल के बाद उत्तराखंड में 600 नए उद्योगों की स्थापना हुई। इनमें 35,000 करोड़ रुपए की अधिक निवेश हुआ और 90,000 लोगों को रोजगार भी मिला। औद्योगिक विकास के तहत उत्तराखंड के काशीपुर में 41 एकड़ क्षेत्रफल में एरोमा पार्क और 102 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा सितारगंज में 40 एकड़ में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। तो ये जो स्टेंजा है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा कि एरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, प्लास्टिक पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एरोमा पार्क, जो कि ऊधम सिंह नगर काशीपुर में 41 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा चुका है। वर्ष 2022 की कांवड़ यात्रा में करोड़ों लोगों ने भाग लिया और वे हरिद्वार, गंगोत्री तथा गौमुख से गंगा जल लेकर गए। कुशल प्रबंधन से कांवड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न। अब यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि ये लास्ट पेज है जो कि उत्तराखंड बजट 2022 से संबंधित है। 22-23 से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। तो देखिए कितने सारे ऐसे अवार्ड हैं जिसमें कि उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है, वो सभी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड तेजी से उभर रहा है और इस क्रम में उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से उत्तराखंड में नई व्हीकल पॉलिसी तैयार की जा रही है। इसके लिए धीरे धीरे चारधाम यात्रा मार्ग पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। अभी दिल्ली देहरादून मार्ग पर ई बसों का संचालन किया जा रहा है, इसका विस्तार जल्दी से करने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड में 7,776 परिवारों के लिए गृह निर्माण की योजना की गई है। 3 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास भी किया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा के लिए 134 गांवों को लाभान्वित किया है, जिनमें 210 किलोमीटर घेरबाड़ की गई है। घेरबाड़ यानी कि बाउंड्री की गई है।
उत्तराखंड को जैविक कृषि के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित किया गया है। यह कुल कृषि क्षेत्रफल का 34% क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिक और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है। ये मैंने आपको बताया था कि हिम प्रहरी योजना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड के ऐसे जिलों के लिए है, ऐसे गांवों के लिए है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अटैच हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, और आपका चंपावत हो गया। तो इस तरह के जो ज़िले हैं वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं, जैसे कि चीन से जुड़े हैं, नेपाल से जुड़े हैं। तो यहाँ पर जो है भूतपूर्व सैनिक और युवाओं को बसाने की योजना शुरू हो रही है, ताकि हिम प्रहरी योजना है, उसका नाम है, ताकि सीमांत क्षेत्रों में से पलायन रुक जाए, जन शून्यता की स्थिति न उत्पन्न हो, और वहाँ पर उनको रोजगार प्रदान करके वहाँ पर बसाया जा रहा है, ताकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो भी देश हैं तो वहाँ से घुसपैठ उत्तराखंड में ना हो सके। महिलाओं के सिर का बोझ कम करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई है, क्योंकि उत्तराखंड में जो है आय का एक प्रमुख साधन कृषि है, पशुपालन है, जिसमें कि घास लाना पड़ता है। तो घसियारी योजना, घसियारी यानी कि घास काटने वाली महिलाओं को कहा जाता है। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में पशुपालकों को रियायती पैक्ड साइलेज उनके घर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिलाओं को रियायती दर पर साइलेज फीड ब्लॉक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित हुए लगभग 5,000 लाभार्थी बच्चों को प्रति बच्चा की दर से 3,000 रुपये प्रति माह की दर से हस्तांतरित किया जा रहा है। अब बताइए ये क्वेश्चन किस एग्जाम पेपर में आया था? तो आप सभी को पता होगा इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पटवारी लेखपाल का, हालांकि वो निरस्त हो चुका था, लेकिन उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चों को कितनी धनराशि दी जाती है हर प्रति माह के रूप में पूछा था। तो देखिए वहाँ पर ऑप्शन 3,000 रुपये था। तो इस तरह की योजनाएं जिसमें कि कुछ धनराशि दी जाती है, तो उसकी प्रति माह में धनराशि हमको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन तो अब आ भी चुका है। तो ये एक तरह से यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। पर्वतीय जनपदों में जैविक गन्ना उत्पाद के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। किसानों की आय वृद्धि के लिए उत्पादित गन्ने के जूस आउटलेट खोलने की योजना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि पर्वतीय जो जिले हैं वहाँ गन्ने का उत्पादन नहीं होता है, ज़्यादातर तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र में ही होता है। जैसे कि ऊधम सिंह नगर में होता है, और नैनीताल जिले में होता है, देहरादून जिले में होता है, और हरिद्वार जिले में होता है। तो ऐसे जिलों में मुख्य रूप से गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन पर्वतीय जिलों के लिए भी अब प्रयत्न किए जा रहे हैं, और जूस आउटलेट खोलने की योजना भी बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपके हो गए हैं टोटल उत्तराखंड बजट 2022 और 23 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट था, और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इसी तरह से मैं उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 से सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर आपके सामने वीडियो के रूप में लाते रहूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास उत्तराखंड विंसर ईयर बुक नहीं होती है, और होती भी है तो समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा और आपका दोनों का रिवीजन भी हो जाएगा, और हम लोगों को साथ में आ भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।